हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर पंकज। और आज हम जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ लिविंग। भाई लिविंग क्या है? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट इज़ ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, देन एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स। अच्छा, इसमें हम कुछ और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस। तो आज हम इसमें सबसे पहले इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज ग्रोथ। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो पहली होती है इंक्रीज इन मास, और दूसरी होती है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो देखो, इंक्रीज इन मास का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन मास का मतलब होता है कि सपोज करो मेरा वेट अभी 60 kg है, ठीक है, और अगर ये वेट बढ़ के मेरा 70 kg हो जाए तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारे भाई इसमें मास में इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इंक्रीज इन नंबर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर का मतलब होता है कि सपोज करो एक सेल है आपके पास और वो डिवाइड होकर 2 सेल बनी, 2 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, तो इसका मतलब कि इंक्रीज इन नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। सपोज करो ये हेल्दी सेल हैं, यहाँ पे आपके पास 3 सेल हैं, ठीक है। तो एक चीज़ होती है आपकी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब जो सेल होता है उसके साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल के साइज में इंक्रीज होता है। यहाँ देखिए, आप सेल का साइज इंक्रीज किया है, सेल का साइज इंक्रीज किया है, बट उसका नंबर उतना ही है 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइपरट्रॉफी हुई है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन मास का मतलब होता है कि उसमें नंबर सेम रहता है बट साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। एक और टर्म होती है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया होती है कि इंक्रीज इन नंबर। यहाँ पे देखिए, पहले 3 सेल थी और वो मल्टीप्लाई होकर 5 सेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइपरप्लेशिया हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज इन नंबर हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन, ठीक है। कि सेल डिवीजन के द्वारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर हम देखें प्लांट और एनिमल्स तो उनमें कुछ डिफरेंस है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती है, ठीक है। मतलब उनके थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन उनके अंदर ग्रोथ होती है। बट जो एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस का एग्जांपल लें तो जो ह्यूमन होता है उसके अंदर पहले छोटा बच्चा होता है। वो जो बच्चा होता है फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो चाइल्ड बनता है। उसके बाद वो एडोलोसेंट बनता है, फिर टीन एज आती है, फिर एडल्ट बनता है। और लगभग ये 17 से 19 साल के बीच में जो वो एक सर्टेन हाइट एक अटेंड करता है, और उस हाइट के बाद जनरली उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो जो उसकी ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज तक ही होती है। पर हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कि एनिमल्स के अंदर भी लाइफ टाइम सेल डिवीजन होता है। जैसे कि अगर बात करें तो हमारी स्किन और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये समय के साथ साथ इनकी शेडिंग होती रहती है। तो जो स्किन सेल्स और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स जो जिनका लॉस हो जाता है उनकी जगह पे नई सेल उनका प्लेस ले लेती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो सेल डिवीजन होता है ये होता है किस चीज़ के लिए? टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स लाइक स्किन एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, अब इस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में हमने एक ये प्लांट शो किया है, ठीक है। तो प्लांट में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसी ग्रोथ होती है? उनके लाइफ टाइम ग्रोथ होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, ठीक है। तो प्लांट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, एक होता है आपका शूट जो कि ऊपर वाला ही पार्ट होता है, और एक होता है रूट, ठीक है। तो एक शूट अपेक्स होता है, एक रूट अपेक्स। तो ये जो शूट अपेक्स और रूट अपेक्स जो होता है इनमें जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ। मतलब यहाँ के सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और लाइफ टाइम ग्रोथ होती है। बट जो अदर चीज़ें होती हैं लाइक उनकी जो लीव्स हो गई, ठीक है, जो उनकी पत्तियां जो होती हैं उनका आपने देखा होगा कि हर एक प्लांट की पत्तियों का साइज लगभग कांस्टेंट साइज रहता है। मतलब कि उनमें जो ग्रोथ होती है वो कांस्टेंट होती है। एक सर्टेन साइज के बाद उनकी पत्तियों का और फूलों का जो साइज है वो इंक्रीज नहीं करता। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम और जो आपका जो शूट और रूट है इसकी जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं अनडिटरमाइंड ग्रोथ, ठीक है, अनडिटरमाइंड ग्रोथ। और जो आपकी जो ये जो पत्तियां होती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं इनकी जो इनकी जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं डिटरमाइंड ग्रोथ। अब
एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो भी ग्रो करेंगे सेल डिवीजन से, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको आप देख सकते हैं कहाँ पे, इन विट्रो कल्चर्स के अंदर, ठीक है। अब ये इन विट्रो कल्चर क्या होता है, देखो इन विट्रो का मतलब होता है इन टेस्ट ट्यूब एंड पेट्री डिश इन द लेबोरेटरी, ठीक है। मतलब कि आप जो ग्रोथ करा रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश के अंदर हो रही है, कहाँ पे, लैब के अंदर। और अगर यही ग्रोथ अगर लिविंग बॉडी के अंदर हो तो उसको हम बोलते हैं इन वीवो, ठीक है। तो इन विट्रो का मतलब होता है इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो आप इन विट्रो कल्चर कराइए और उसके बाद आप इजीली जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसके नंबर को आप काउंट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। ये एक एग्जांपल है, ये हमारी कल्चर प्लेट्स हैं जिस पे कि हमने बैक्टीरिया को ग्रो कर रखा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि जब हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं तो एमबीबीएस के सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में कुछ कल्चर प्लेट्स होती हैं लाइक ब्लड अगार, न्यूट्रिएंट अगार। तो ये जो कल्चर प्लेट्स होती हैं इन पे हम वो सैंपल्स रखते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, और उसको फिर हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। और इंक्यूबेटर में जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और ये जो कल्चर मीडिया उनको न्यूट्रिशन देता है तो वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। तो इस डायग्राम में जैसे देख रहे हैं, ये जो आपको जो डॉट्स जो दिख रही हैं, ये जो डॉट्स जो दिख रही हैं और ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये सब बैक्टीरिया की ग्रोथ है जिसको हम बैक्टीरियल कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। जब तक इस पे बैक्टीरिया नहीं था ये एकदम स्मूथ होती है, पर जैसे आपने इस पे बैक्टीरिया का एक सैंपल डाला और उसको इंक्यूबेटर में रखा तो कुछ सर्टेन टाइम के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। ये सब कॉलोनीज़ हैं, इसको बैक्टीरिया की ग्रोथ बोलते हैं, कॉलोनीज़। तो यहाँ पे जैसे क्लेप्सिलिया की ग्रोथ है, मॉर्गेनेला है, प्रोविडेंशिया है, साल्मोनेला है। तो ये यहाँ पे कल्चर मीडिया में आप इन विट्रो कल्चर करा के आप इसको काउंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आप में से बहुत सारे लोग आगे जाके एमबीबीएस करेंगे। तो जब आप एमबीबीएस में सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको माइक्रोबायोलॉजी की लैब में जाना होगा, जहाँ पे ये सब कल्चर का सामान रखा होता है, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ पे जब भी जाएं तो ग्लव्स और मास्क आपको पहन के जाना है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में ग्लव्स और मास्क नहीं पहनने देते हैं, बट एटलीस्ट मास्क पहन के जाना चाहिए आपको। कि हमारा एक इंसिडेंस है, हमारे कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, तो वो एक दिन हम लोगों की लेबोरेटरी जैसे होती है नॉर्मल रूटीन डेज में थी, हम लोग गए तो उसके हाथ में एक चोट लगी हुई थी और उसने उसी हाथ से एक कल्चर मीडिया उठा लिया जिसपे कि स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ हो रखी थी। और वो जो स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया था वो उसके फिंगर में चला गया उस चोट से होते हुए, और फाइनली पूरा इन्फेक्शन हो गया और बाद में उसकी सर्जरी करानी पड़ी हम लोग को। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा आप अपने फ्यूचर में। अच्छा, ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होती है थोड़ी कंफ्यूजिंग सी, जिसको बच्चे समझ नहीं पाते। वो है कुछ इस तरह है कि इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इसका मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं होते, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कि अलग अलग टाइम पे होंगे, ठीक है। होता क्या है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ कराने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, और हम लोगों के जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रोथ करते हैं और एक अदर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिप्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की बॉडी मास में इंक्रीज होता है तो उसको भी हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर उनका बॉडी मास अगर इंक्रीज आए तो उनमें भी ग्रोथ होती है। जैसा कि देखा भी गया, आप माउंटेन्स को देखो, बाउल्डर्स को देखो, सैंड माउंट्स को देखो, वो भी समय के साथ साथ ग्रो करते हैं, ठीक है। पर होता क्या है कि इनके अंदर जो ग्रोथ होती है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है, वो कैसे होती है? वो होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। उनके सरफेस पे एक्यूमुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी माउंटेन की ग्रोथ होती है या किसी सैंड माउंट की ग्रोथ होती है, तो वो सब उनके सरफेस पे जो मटेरियल जो जमा होता है उसकी वजह से होती है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ये प्लेन पहाड़ दिख रहा है, ठीक है, प्लेन माउंटेन। पर जैसे जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पे ग्रोथ हुई और ग्रोथ होते होते यहाँ पे बाद में फिर स्नो बना और इसका साइज बढ़ गया। इसका मतलब इसके सरफेस पे एक्यूमुलेशन हुआ जिसकी वजह से इसका मास बढ़ गया। इसका मतलब इसमें ग्रोथ हुई। सेम इस डायग्राम में देखो, हो सकता है पहाड़ पहले छोटा रहा होगा, पर इस पे धीरे धीरे जब एक्यूमुलेशन हुआ, ये बर्फ जमी, तो इसमें
इसके सरफेस पे एक्यूमुलेशन हुआ, इसका मतलब इसकी ग्रोथ हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब वो है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मास इंक्रीज होने की वजह से उनके अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बट ये जो ग्रोथ होती है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, वो क्योंकि सरफेस एक्यूमुलेशन से होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब कि बाहर से। बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो होती है फ्रॉम इनसाइड, दैट इज योर इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब कि अंदर से। तो अगर आप देखें तो ग्रोथ जो है उसको आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकती है और ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है। तो आप याद रखिए कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, अ डेड ऑर्गेनिज्म डजंट ग्रो, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू टू ऑल।